मुंबई की यूजुअल केओस को एक अजीब सी शांति ने रिप्लेस कर दिया था, जिससे इंस्पेक्टर कबीर राठौड़ अनसेटल्ड हो गए थे। वो अपने डिम ऑफिस में बैठे थे, फाइलों से घिरे हुए। हर एक फाइल क्राइम और लॉस की कहानी थी। कबीर की रेपुटेशन, वो किसी भी हाल में हार नहीं मानते थे, ब्रिलियंट थे, केओस में भी पैटर्न्स देख लेते थे। आज रात एक नया केस था। आलोक वर्मा, एक रिच बिजनेसमैन, मरे हुए मिले। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई वजह नहीं, कोई एविडेंस नहीं। ऑटोप्सी इनकंक्लूसिव थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्मा बस अचानक से गायब हो गए हों। कबीर के इंस्टिंक्ट्स चीख रहे थे, ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। फिर एक दूसरा केस, सेम सर्कमस्टेंसेस, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दो हेल्दी लोग, कोई मेडिकल इश्यूज नहीं, मिस्टीरियसली मर रहे थे। शहर को कुछ पता नहीं था, लेकिन कबीर को लग रहा था कि कोई साइलेंट प्रीडेटर काम कर रहा है। जैसे ही वो निकलने की तैयारी कर रहे थे, एक मैसेज आया। विक्टिम के कॉल रिकॉर्ड्स में एक छोटी सी डिटेल, जो जल्द ही इन्वेस्टिगेशन का टेरिफाइंग थ्रेड बनने वाली थी। ब्रेक थ्रू कॉल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने से मिला, दोनों विक्टिम्स को एक अजीब इनकम्प्लीट नंबर से कॉल आया था। फ्लाइलस्टोन 9113, मौत से कुछ मिनट पहले तो ये एक ग्लिच लगा, लेकिन दोनों केसेस में वही फैंटम नंबर कोई कोइंसिडेंस नहीं था। कबीर की टीम ने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। वो नंबर किसी भी नेटवर्क पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो एक घोस्ट था, कहीं से आया हुआ कॉल, किसी भी टेलीकॉम प्रोवाइडर से अनट्रेसेबल। टीम घबराई हुई थी। कोई ऐसा कॉल कैसे कर सकता है जिसका कोई ट्रेस ही ना हो? वो नंबर केस का फोकल पॉइंट बन गया। ये अब सिर्फ एक सिंपल मर्डर नहीं था, ये एक साइबर थ्रिलर था। कबीर, जो फिजिकल एविडेंस के आदी थे, अब कोर्ट की दुनिया में एक दुश्मन का सामना कर रहे थे। किलर सिर्फ जान नहीं ले रहा था, वो उन सिस्टम्स का मजाक उड़ा रहा था जिन पर सोसाइटी डिपेंड करती थी। फैंटम कॉल उनकी सिग्नेचर थी। शिकार अब डिजिटल शैडोज में एंटर कर चुका था। फैंटम नंबर ने इन्वेस्टिगेशन को एक नई डायरेक्शन दी। कबीर की टीम ने नंबर 13 से कनेक्शंस ढूंढे। पहला, विक्टिम अपने होटल में चेक इन करने वाला 13वां था। दूसरा, एक कोडिंग कॉन्टेस्ट में 13वें रैंक पर था। एक तीसरा केस सामने आया। एक जर्नलिस्ट अपना 13वां आर्टिकल पब्लिश करने के बाद मरा हुआ मिला। पैटर्न क्लियर था। किलर उन विक्टिम्स को चुनता था जिन पर 13 का निशान होता था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक रिचुअल था। शहर एक हंटिंग ग्राउंड बन गया। जिसे भी 13 ने छुआ था, वो एक पोटेंशियल टारगेट था। कबीर ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। किलर एक गेम खेल रहा है, 13 उनका सिग्नेचर है। उन्हें किलर की तरह सोचना था, अगला मूव प्रेडिक्ट करना था। प्रेशर बढ़ रहा था। एक भूतिया, ब्रिलियंट दुश्मन के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल बैटल। इन्वेस्टिगेशन अब टाइम के खिलाफ एक रेस थी। टीम ने एक रेडिकल थ्योरी पर काम किया। कॉल्स पुराने अबैंडन्ड टेलीफोन एक्सचेंजेस से आ रहे थे। उन्हें इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में एक डेरिलिक्ट एक्सचेंज मिला, जो बहुत पहले बंद हो चुका था। सिग्नल स्कैन करते हुए उन्हें फैंटम कॉल्स के टाइम से मैच करते हुए फीकी एनर्जी बर्स्ट्स मिले। अंदर सड़ी हुई मशीनों के बीच उन्हें एक मॉडर्न सर्वर रैक मिला, जो पुराने नेटवर्क में स्प्लाइस्ड था। किलर ने ऑब्सोलीट इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके एक प्राइवेट अनट्रेसेबल नेटवर्क बनाया था। फैंटम नंबर कहीं से नहीं आया था, वो पास्ट से ब्रॉडकास्ट हो रहा था। कबीर ने रेड लीड की, डिजिटल घोस्ट के अड्डे का पता लगाया। इन्वेस्टिगेशन को उसका सोर्स मिल गया था। वो खराब सर्वर एक किला था, पुरानी टेक नई के साथ फ्यूज्ड एन्क्रिप्शन की लेयर्स से प्रोटेक्टेड। उसे एक्सेस करने की हर कोशिश से सारा डेटा डिलीट होने का रिस्क था। कबीर डॉ अरुणा सिंह को लाए, जो क्रिप्टोलॉजी और लेगेसी सिस्टम्स में एक लेजेंड थी। उन्होंने समझाया, किलर ने एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट किया था, जिससे वो अनट्रेसेबल हो गए थे। डो सिंह और उनकी टीम ने एक वल्नरेबिलिटी ढूंढी। कई दिनों की कोशिश के बाद उन्हें एक बैकडोर मिला, एक पुराना सॉफ्टवेयर फ्लॉ जिस पर उन्होंने कभी काम किया था। इसका यूज करके उन्होंने सर्वर के लॉग्स एक्सेस किए।
किलर के डिजिटल फुटप्रिंट्स सामने आ गए। मर्डर्स का राज आखिरकार हाथ में था। पास्ट ने प्रेजेंट के सीक्रेट्स खोल दिए थे। सच्चाई चिलिंग थी, हथियार आवाज थी। किलर ने एक ऐसी रिंगटोन बनाई थी जिसकी फ्रीक्वेंसी ह्यूमन हार्ट को डिस्टर्ब करती थी। जब फुल वॉल्यूम पर प्ले किया जाता था तो ये एक फेटल हार्ट अटैक लाता था। किलर ने विक्टिम्स के फोन्स को हैक किया, उनकी रिंगटोन को उस जानलेवा फाइल से रिप्लेस कर दिया। फ्लाउज 9113 से आया कॉल जानलेवा आवाज को ट्रिगर करता था। विक्टिम्स तुरंत मर जाते थे, बिना किसी स्ट्रगल या एविडेंस के। मर्डर्स इनविजिबल थे, हथियार डिजिटल था। कबीर इस इंजेन्युइटी और क्रूएल्टी से हॉरिफाइड थे। टीम को अब पता चल गया था कि क्राइम कैसे किए गए थे, लेकिन इस सोनिक वेपन के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? मेथड सामने आने के बाद किलर की तलाश तेज हो गई। डॉ सिन्ह को सर्वर के एन्क्रिप्शन में एक फेमिलियर कोडिंग स्टाइल मिला, जो उनकी फॉर्मर स्टूडेंट रोहन मेहरा का सिग्नेचर था। रोहन एक क्रिप्टोग्राफी प्रोडिजी ब्रेकडाउन के बाद गायब हो गया था, टेक्नोलॉजी के डेंजर से ऑब्सेस्ड था। कबीर की टीम को पता चला कि रोहन के पिता, एक टेलीफोन लाइनमैन, उसी एक्सचेंज में मरे थे 13 तारीख को। नंबर 13 ने रोहन की लाइफ को हॉन्ट किया था। उसका दुख और जीनियस एक धर्म युद्ध में बदल गए थे। उन लोगों को टारगेट कर रहा था जिन पर 13 का निशान था। अबैंडन्ड एक्सचेंज उसका हथियार और उसका श्राइन दोनों था। मोटिव क्लियर था, रिवेंज और ऑब्सेशन। कबीर जानते थे कि उन्हें उनका आदमी मिल गया था। डिजिटल फैंटम का आखिरकार एक नाम और एक चेहरा था। गेम खत्म होने वाला था। कबीर ने रोहन के आइसोलेटेड घर पर एक टैक्टिकल टीम को लीड किया। रोहन मॉनिटर्स पर देखते हुए सर्वर को वाइप करने और एक आखिरी कॉल भेजने के लिए एक फाइनल सीक्वेंस ट्रिगर किया। कबीर की टीम ने पावर कट कर दी, घर को अंधेरे में डुबो दिया। रोहन हार मानकर बैठ गया जैसे ही उसका डिजिटल किंगडम ढह गया। एक्सचेंज पर डॉ सिंह ने कंफर्म किया कि सर्वर टाइम पर न्यूट्रलाइज हो गया था। हथियार को डिसार्म कर दिया गया था। रोहन को कस्टडी में ले लिया गया, टूटा हुआ और शांत। शहर आखिरकार चैन की सांस ले सकता था। कबीर ने एक नए तरह की बुराई का सामना किया था और जीत गए थे। फैंटम कॉलर केस बंद हो गया था, या ऐसा लगा। किनारों पर अंधेरा अभी भी मंडरा रहा था। एक हफ्ते बाद शहर आगे बढ़ गया, लेकिन कबीर को कोई जीत महसूस नहीं हुई। रोहन ने जो टेक्नोलॉजी अनलीश की थी वो एक पेंडोरा बॉक्स था। दूसरे भी फॉलो कर सकते थे। जैसे ही कबीर अपने ऑफिस में बैठे थे, उनका फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी फ्लाउ 9113। सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया था। रोहन जेल में था, फिर भी कॉल आया। क्या ये एक कॉपी कैट था या रोहन का आखिरी मूव? कबीर ने आंसर किया। साइलेंस। फिर एक रोबोटिक आवाज ने फुसफुसाया, नेक्स्ट तुम हो। गेम खत्म नहीं हुआ था। प्रेई अब खुद शिकार बन गया था।